राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंतन दास, उपस्थित हुआ हूं एक नई विचारों के साथ, नई सोच के साथ। आइए जानते हैं क्या है स्त्री का एक से अधिक संबंध पुरुषों के साथ, या पुरुष का एक से अधिक स्त्री के साथ, नारियों के साथ संबंध, इसके बारे में जानेंगे। तो जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और अधिक से अधिक पूर्ण रूप से इस वीडियो को देखिए और सावधान रहिए कि सतर्कता, क्योंकि इसलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। अगर पुरुष है, उसने नहीं सावधानी बरता तो तबाह कर देगी, और नारी है, पुरुष अगर अधिक संबंध रखा है तो भी आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इसको अवश्य देखिए और पूर्ण रूप से। और हमारे यहाँ, हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा ग्रह शांति, भागवत कथा, रामचरितमानस कथा, रामार्चन, ग्रह शांति के उपाय, और आपकी व्यापार, वाणिज्य, नौकरी, जहाँ पर भी जाते हैं हर जगह आपको जो परेशानी होती है, रुकावटें हो जाती है, उसका निराकरण, एक जो सम्मोहन होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर एक अट्रैक्शन होना चाहिए, उसके लिए एक हमारे द्वारा यंत्र निर्माण करके विधिवत दिया जाता है। और अगर आप भी इस प्रकार इच्छुक है तो आप भी जुड़ सकते हैं और आप भी धारण कर सकते हैं और अपने जीवन को, समय को चमका सकते हैं। तो आप टाइटलों के नीचे दिए गए नंबरों पर आपकी कुंडली का अध्ययन करा के और जानकारी लेके आगे बढ़ सकते हैं। धार्मिक और जीवन में इस समय आपको धन की आवश्यकता है और हर जगह सफलता है, तो आपकी पूर्ण कुंडली को अध्ययन करके दिया जाएगा। जय श्री राम। आइए जानते हैं स्त्री का एक से अधिक पुरुष के साथ संबंध। ग्रह गोचर का एक बार दृष्टि करें तो 28/11/81 का है। मेष लग्न है, मिथुन राशि है, केतु षष्ठ भाव में है, सूर्य शुक्र का इति सप्तम भाव में, बुध और शनि और बुध का अष्टम भाव में, मंगल दसम भाव में, एकादशम भाव में बृहस्पति और द्वादश भाव में राहु। इस प्रकार इस कुंडली का इति है। इस प्रकार एक कुंडली का विचारधारा है। मेरा इस वीडियो को बनाने का कारण, जो पति पत्नी होते हैं, एक उंगली का नाखून है तो एक मांस है। वो पुरुष नाखून हो सकता है या नारी, मांस पुरुष हो सकता है या नारी। ये दोनों की जब तक कम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा तो नाखून जो बढ़ेगा नहीं। वो वहाँ कचड़ापन आने के बाद उस उंगली की नाखून की विकृति हो जाएगी। साथ में उस उंगली को देखने के लिए भी एक विकृति स्वरूप लगेगा। उसी प्रकार आपके जीवन में अगर एक पुरुष किसी नारी के साथ संबंध रख लेता है, जैसे ऐसे पुरुष को अक्सर एक से अधिक नारियों के साथ संबंध पाया गया। एक से अधिक महिलाओं को एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध रख के इनकी जो शारीरिक प्यासे, तो इनकी कभी मृत्यु नहीं है, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो। परंतु लोभ के कारण, जीव की चतुरता और भौतिक जगत की शोषण करके दूसरों को दुख देना। जैसे एक नारी अगर किसी पुरुष को वश में कर लेती है और उसकी फिजिकल रिलेशन होता है, तो वो उस पुरुष को
नींबू की तरह निचोड़ता रहेगा और खटमल की तरह चटाई के नीचे रहकर या बिस्तर के नीचे रहकर उसकी खून चूसता रहेगा। उसका परिणाम स्वरूप जो वो पुरुष आगे विवाह किया है उसकी भी संतान स्त्री हैं, माँ बाप है, उधर की भरपाई ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ना करने के कारण इच्छाओं को उनके घर में कलह और द्वंद्व और यहाँ की मारपीट होकर उनकी आंखों से आंसू, उनकी बच्चों की भविष्य खराब, उनकी बच्चों की जो आंखों के आंसू, उसका दुष्परिणाम स्वरूप उस नारी को मिलेगा। और पुरुष हो तो सेम एक पुरुष भी पाया गया है, 99% में गारंटी के साथ कहूँगा कि एक पुरुष भी अगर अनेक नारियों से 2-3, आजकल तो जैसे सब्जी भाजी हो गया, भले एड्स होकर मर जाएं, भले किडनी फेल होकर मर जाएं, मतलब एक तरह से इस तरह मेंटालिटी बना दिया गया कि परत्रयगामी बनना पाप नहीं है। और भाई एक बार सोचनी है कि आप अगर उस प्रकार करते हैं तो वो नारी आपको पैसा ले लेके और आपके जीवन को तबाह कर देगी। साथ में कभी पकड़ा गए तो मानहानि होगी। और ऐसे व्यक्ति को जब जब साल में तुला लग्न में तुला का संक्रांति, तुला राशि पर सूर्य का आगमन हो, वो महीना इनके लिए पकड़ने के लिए, इनकी मानहानि के लिए बढ़िया बेहतरीन समय होता है। अगर इस व्यक्ति को कोई पकड़ना चाहता है, जैसे इस समय वृष राशि पर चल रहा है, मतलब सूर्य का रुकावट है गोचर कुंडली में कालपुरुष की, तो उसी प्रकार वो घूमते घूमते लगभग वो सितंबर तक या अगस्त तक यहाँ पर आते हैं तुला राशि पे भी सूर्य। और उस समय अगर इनके चरित्र को पकड़ा जाए, इनको थोड़ा फॉलो किया जाए, इनको थोड़ा दृष्टिगोचर किया जाए, तो मेरा 100% दावे के साथ है तो पकड़ा जाएगा या तो पकड़ा जाएगी। महिला है तो पकड़ा जाएगी और पुरुष है तो पकड़ा जाएगा। यह है इनकी कैरियर और इनकी चरित्र, इनके संबंधों के बारे में प्रकट्य किया जा सकता है। नहीं तो आपको ये भी बताऊं कि यह बुद्ध जो है यहाँ बैठकर बहुत शातिर दिमाग रोल प्ले करेगा। बुद्ध का शनि के साथ बैठने से बहुत अच्छा मित्र है और सपोर्टेड है। साथ में पाप ग्रह होने के कारण पाप कर्मों में प्रवृत्ति के लिए, क्योंकि आगे पिटवाना है, तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त सपोर्टेड है। और इसलिए शातिर दिमाग का होता है। शातिर दिमाग मतलब जैसे पकड़ मार जेब काट के चले जाता है और पता ही नहीं चलता, इसी प्रकार महिला कितनी सफाई से पुरुष के साथ एक साथ 3-4 पुरुष के साथ संबंध रखेगी, परंतु पता ही नहीं चलने देगी कि आप वो महिला ठीक ठाक है या नहीं, आप विश्वास नहीं कर सकते। इसी प्रकार पुरुष भी इतने शातिर दिमाग से खेल खेलता है जो पकड़ना असंभव है, परंतु जब कभी साल भर में पकड़ने की इच्छा हो, चरित्रों को जानने की इच्छा हो, तो तुला राशि में जब सूर्य गोचर करे 4-5 दिन बाद आप उनको फॉलो करिए, तो ये ज्यों ज्यों मध्यस्थ अवस्था में 30 डिग्री के जो समांतर काल होता है 10 डिग्री से 24 डिग्री तक
इतने दिनों में आप इनको आराम से इजीली कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और इनकी चरित्र को डिस्कस। और देखें तो व्यापार वाणिज्य के लिए बृहस्पति की पंचम दृष्टि होने से ये व्यक्ति अच्छा और बेहतरीन होता है। मंगल उच्च होने से पराक्रमी होता है, साथ में उदारवादी भी कराता है। परंतु घर के लिए, पार्टनरशिप के लिए, पत्नी के लिए, या महिला है तो पत्नी के लिए और महिला है तो पुरुष के लिए वो दुखदायी पार्टनरशिप खराब करता है। इस पुरुष का एक नारी से पेट नहीं भरेगा, ये महिला का एक नारी से, एक महिला का एक पुरुष से पेट नहीं भरेगी। ये इस प्रकार कॉम्बिनेशन बनाते हैं, परंतु आगे चल के इनको कोई ना कोई मारात्मक रोग का शिकार होना पड़ता है। साथ में ये बहुत भ्रमणशील व्यक्ति होगा, पुरुष है तो, नारी भी हो तो ये भी थोड़ा भ्रमण में ज़्यादा रुचि रखेंगे राहु की कंडीशन को देखते हुए। तो इसलिए मित्रों, इस प्रकार इस चरित्र का है, परंतु ये अलग अलग कुंडली में सप्तम भाव में भले पड़ जाए, ग्रह ऊपर नीचे होने पर परसेंटेज में उतार चढ़ाव रहता है। और आप भी इस प्रकार वीडियो को देखना चाहते, अगर आप भी घर में ऐसा कोई है तो उसको अवश्य थोड़ा फॉलो करिए। अगर इस तरह तुला राशि पर कहीं पर भी युति बनी है तो उस भाव को वो हिट करता है, उस पर ध्यान रखिए। और आगे ऐसे वीडियो को पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए। और हमारी जो द्वारा निराकरण के रास्ता बताए गए हैं उसको आप अगर पसंद करते हैं, चाहते हैं, श्रद्धा रखते हैं तो अवश्य जुड़िए। और इसके लिए भी कुछ खर्चा लगेगा। और आइए आज यहीं पर विराम देते हैं। राम राम सभी सनातनियों को।